हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम संस्कृत व्याकरण का एक टॉपिक माहेश्वर सूत्र के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उनको पढ़ेंगे। और इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने माहेश्वर सूत्र के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, स्वरों के लिए माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो इसमें स्वरों के लिए माहेश्वर सूत्रों की संख्या 4 है, और जो ये 4 सूत्र है इसमें 9 स्वर है। माहेश्वर सूत्र में किस व्यंजन का 2 बार प्रयोग हुआ है? तो जो है वर्ण है इसका 2 बार प्रयोग हुआ है। एक तो जो हलंत्यम सूत्र है उसमें है, और एक जो हल है लास्ट वाला सूत्र उसमें भी है। तो जो है व्यंजन है वो 2 बार आया है। आगे है, माहेश्वर सूत्रों में कौन सा वर्ण 2 बार आया है? वर्ण 2 बार आया है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। आगे फिफ्थ क्वेश्चन है, उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? तो उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी इत संज्ञा होती है। ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो इत संज्ञा करने वाला सूत्र हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है। भू आदि धातु ए ई उ अणे आदि सूत्र वार्तिक लिंगानुशासन ये सब माने जाते हैं। तो ये सब उपदेश माने जाते हैं। आगे है, जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसका खालिस्तान होता है, उसका लोप हो जाता है। जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोप सूत्र से लोप हो जाता है। 9th क्वेश्चन है, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है। तो महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को 14 खंडों में विभाजित किया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, माहेश्वर सूत्रों में से कौन सा वर्ण सूत्रांत में 2 बार में प्रयोग हुआ है? सूत्र के अंत में 2 बार प्रयोग हुआ है। तो ये है अणे। अणे वर्ण है वो सूत्र के अंत में 2 बार प्रयोग हुआ है। एक तो जो शुरू में ही है ए ई उ अणे, यहाँ प्रयोग आ गया ये। और एक जो 6th सूत्र है ना लण, उसमें आया है ये अणे। तो सूत्र के अंत में 2 बार आया है ये। आगे है 11th क्वेश्चन, भगवान माहेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें कहा जाता है। तो इन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही है। 12th क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्र का अपर नाम क्या है? अपर मीन्स दूसरा। माहेश्वर सूत्र का दूसरा नाम क्या है? तो इसे हम शिव सूत्र भी कहते हैं। आगे है 13 क्वेश्चन, भगवान शिव के डमरू से सूत्र निकले वह 14 सूत्र किसे सुनाई पड़े? जो शिव ने जब डमरू बजाया तो उससे 14 सूत्र निकले, वो महर्षि पाणिनि को सुनाई दिए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, नृतावसाने नटराज राजो ननाद डखाम नव पंचवारम, यह पंक्ति किस प्रसंग में आई है? तो यह है माहेश्वर सूत्र के प्रसंग में, शिव सूत्र के प्रसंग में, चतुर्दश सूत्र के प्रसंग में, उपयुक्त सभी में। तो ये सब माहेश्वर सूत्र के नाम है। इनको शिव सूत्र भी कहते हैं। चतुर्थ सूत्र के प्रसंग में ये भी माहेश्वर सूत्र ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आगे 15 क्वेश्चन है, अक प्रत्याहार का वर्ण नहीं है।
तो जो ए, री और ई ये तो सब अक प्रत्याहार के वर्ण हैं, और ए है वो अक प्रत्याहार का वर्ण नहीं है। देखो जो ये शुरू के दो सूत्र हैं उसमें है ये वर्ण ए, ई, उ, री, ली और के, तो ये तीनों वर्ण तो हैं और ये ए अक प्रत्याहार का वर्ण नहीं है। आगे है 16 क्वेश्चन। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से किस देवता की घोर तपस्या की? तो इन्होंने शिव की घोर तपस्या की थी। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। आगे है 17 क्वेश्चन। महर्षि पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने क्या किया? तो पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने नृत्य के साथ डमरू बजाया। आगे है 18 क्वेश्चन। इत्संज्ञक वर्णों का लोप किस सूत्र के अनुसार होता है? तो हलन्त्यम सूत्र से तो इत्संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हो जाता है। तो इत्संज्ञक वर्णों का लोप तस्य लोप सूत्र से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। आगे है पाणिनीय संस्कृत व्याकरण का आधार कौन सा सूत्र है? तो पाणिनीय संस्कृत व्याकरण का आधार माहेश्वर सूत्र है। आगे है क्वेश्चन नंबर 20। एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं? तो जो हमारा एक प्रत्याहार है वो ऐसे स्टार्ट होएगा, तो ए वाले सूत्र से स्टार्ट होएगा, तो ए को तो छोड़ देंगे और इसे गिनती करेंगे इसकी, तो ई, उ, री और री, ये चार वर्ण आ जाएंगे इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 21। माहेश्वर सूत्र में इत्संज्ञक वर्ण कितने हैं? तो 14 माहेश्वर सूत्र हैं और उसमें जो अंतिम वर्ण है वो इत्संज्ञक होता है, तो इत्संज्ञक वर्ण भी 14 ही होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 22। माहेश्वर सूत्र में किस सूत्र से लेकर कौन से सूत्र तक के सभी वर्ण व्यंजन वर्ण हैं? तो 5वें से लेके 14वें तक के जो वर्ण हैं वो सभी व्यंजन वर्ण हैं, और जो फर्स्ट से लेके फोर्थ तक है, प्रथम से लेके चतुर्थ तक, इसमें सभी वर्ण स्वर वर्ण हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 23। संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्वर वर्णों को किस नाम से जाना जाता है? तो जो स्वर वर्ण है उनको हम अच के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 24। संस्कृत व्याकरण में व्यंजन वर्णों को और किस नाम से जाना जाता है? तो जो व्यंजन वर्ण है उनको हम हल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। आगे है 25 क्वेश्चन। हण प्रत्याहार में कौन सा वर्ण आता है? तो हण प्रत्याहार है उसमें देखो कौन कौन से वर्ण आएंगे, है, ये, वह, रे और ले। तो इसमें देखो इनमें वह वर्ण है यहाँ पे, तो हण प्रत्याहार में वह वर्ण आता है और ये कोई से भी नहीं आते हैं हण प्रत्याहार में। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हमने पढ़ लिए हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अब मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।